जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजने के साथ ही सियासी बुखार हर किसी के सर पर चढ़ा हुआ है और आप खुद देख पा रहे हैं कि सियासी उथल पुथल कितने बड़े पैमाने पर हुई। पिछले कुछ दिनों में सबसे पहले जो उथल पुथल देखने को मिली वो थी सियासी लीडर्स का एक तरफ से दूसरी तरफ निकलना। उसके बाद अलायंस को लेकर काफ़ी खबरें निकल कर सामने आती रही और यही खबर थी कि अलायंस नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान अलायंस हुआ। अब जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये कि कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे। काफ़ी सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस व भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स उतर चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी सिर्फ फर्स्ट फेज़ की जो इलेक्शन है उनमें कैंडिडेट्स उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीट्स पर अभी कैंडिडेट उतरना बाकी हैं, जैसे जिनमें खास तौर पर राजौरी और नौशहरा शामिल हैं। कैंडिडेट्स कौन होंगे ये अगली दिलचस्प कड़ी, और उसके बाद फिर वोटिंग और कैंपेन कैसी चलेगी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए साबका वजीर कांग्रेस के ज़िला सदर शबीर खान साहब है। और मैं आपको बताता चलूँ, कांग्रेस की तरफ से अभी राजौरी ज़िला की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट शेयरिंग फार्मूला में कांग्रेस के पास आई हैं, राजौरी और थन्ना मंडी, वहाँ से कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन प्रोबेबल कैंडिडेट जो थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं वो शबीर खान साहब हैं। लेकिन आज हम एक कैंडिडेट से ज़्यादा पहले इनसे एक कांग्रेस के ज़िला सदर के तौर पर बात करेंगे। सर, अलायंस कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा कि ये अलायंस नहीं हो रहा, फिर जब हुआ है तो अब इसे अनहोली अलायंस का नाम दिया जा रहा है। और आज भी कुछ लोगों ने कहा कि ये अलायंस नाम का है, नाम नेहाद अलायंस है, पावर हड़पने के लिए है, ये या तो इलेक्शन से पहले टूटेगा या इलेक्शन के बाद टूट जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, राजौरी में अलायंस कैसे चल रहा है? सुमित जी, बड़ा जो है वो क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो हमारा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, ये अलायंस बड़े हाई लेवल पे हुआ है। हमारे कांग्रेस के जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और हमारे जो देश के नौजवान लीडर हैं राहुल गांधी जी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच जो है ये अलायंस जो है वो हुआ है। ये बड़े हाई लेवल पे हुआ है। ये अलायंस मैं कहूँगा कि बड़ी मजबूती के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपने देख लिया कि फ़र्स्ट फेज़ के उम्मीदवार जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारे हैं, जहाँ कांग्रेस ने उतारे हैं, वहाँ मिलजुल के जो है वो काम जो है वो चल रहा है, वहाँ कैंपेन जो है वो चल रही है। और जो सेकंड फेज़ के हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बड़े मिलजुल के जो है वो मजबूती के साथ जो है वो काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि हायर लेवल से ज़बरदस्त डायरेक्शन है कांग्रेस, हमें कांग्रेस की तरफ से पार्टी हाईकमांड की तरफ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं उनको भी पार्टी हाईकमांड की तरफ से ज़बरदस्त डायरेक्शन है कि आपने अलायंस को मजबूत बनाना है, मिलजुल के करना है, और जो सीट्स हैं उनको कामयाब करना है। 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, 2 सीट्स कांग्रेस की हैं। हर कोई अपना दावा पेश करेगा। यकीनन मैं आपको पूछूंगा, आप तो बोलेंगे कि 5 सीट अलायंस की हैं, हम उस पर भी अभी नहीं जाते हैं। लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किन एजेंडाज़ पे इलेक्शन लड़ेगी? एक नौजवान जो है वो ये कह रहा है कि अलायंस ठीक है हुआ, कैंडिडेट्स कौन होंगे उस पर भी हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे मामलात पर, हमारे मसाइल पर, बेरोज़गारी है, डेली वेजर्स के मामले हैं, नौकरियों के मसले हैं, 10 किस्म के और मसाइल हैं जो खासकर नौजवान लोग जिससे ग्रस्त हैं, उनके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की है। बाहैसियत कांग्रेस लीडर और एक ज़िला सदर होने के नाते क्या आप राजौरी के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि जीत हार के अलावा आप उन मामलात पर बात करेंगे? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमारा जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ दिनों तक वो रिलीज़ हो जाएगा कांग्रेस का। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या करना है, और उसके बाद हमने जो आशा वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, किसान हैं, और ये सारी जितने भी ये इश्यूज़ हैं, इन सब को लेके मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो जो है वो चंद दिन के अंदर अंदर आपके पास आएगा, पब्लिक के सामने आएगा। और दूसरा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मैनिफेस्टो है जो उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा में जो 5 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, इनमें अलायंस है 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, 2 कांग्रेस के पास है। लेकिन राजौरी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते इसके बड़े मसाइल हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी नौजवान हैं बड़े हाईली एजुकेटेड नौजवान हैं। यहाँ के किसान जो हैं वो बड़े परेशान हैं। यहाँ के जो हमारे डेली वेजर या दूसरे लोग जो हैं, वहाँ मैं कहूँगा कि बड़ी उनकी जो है मुश्किलात है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि इवन के मुलाजम चाहे बड़ा है चाहे छोटा, हर आदमी इस दौर में जो है वो परेशान है।
तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो मसाइल हैं, जब हमारी ये सरकार बनेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या हमारा मैनिफेस्टो सामने आएगा, आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो होगा। राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जब मैं मिनिस्टर था हमने स्टार्ट किए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन सरकार थी, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल होंगे। यहाँ के जितने भी पाँच की पाँच कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के मसाइल हैं, उनके मसाइल जो है वो हल होंगे। और आप देखें, जब 2014 में से पहले हमारी सरकार थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको बताऊं कि एक साल के 2-3 हज़ार लोग खाली टीचर हम लोग लगाते थे, कोई RET के तहत, कोई कहीं, कोई डेली वेजर लगता था, कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। पिछले 10 साल से मैं कहूँगा कि लोग रिटायर हो गए हमारे, लेकिन आज मैन पावर जो है वो ग्रास रूट लेवल पर नहीं है, लेकिन एक भी जो आदमी है इन्होंने लगाया। एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है, और उसके अलावा किसानों का अगर आप देख लें तो बुरा हाल है। तो इसी तरीके से पावर सेक्टर का खासकर मैं कहूँगा कि बहुत बुरा हाल है राजौरी पुंछ के अंदर। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर इंशाअल्लाह हम एक खुशखबरी देंगे, और यहाँ राजौरी के जितने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं उनको हमारी सरकार, कोलिशन जो सरकार होगी वो हल करेगी। सर, हम कैंडिडेट्स पे आते हैं। थन्ना मंडी से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो सकता है? क्या मैं सही हूँ कि प्रोबेबल कैंडिडेट तो दिखते आप हैं, देखो, लेकिन कहीं मैंडेट में तब्दीली आ सकती है? जी, मैं आपको एक बात कहूँ कि कांग्रेस का हमारा एक सिस्टम है। पहले हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से प्रपोज़ल मंगाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पैनल बना के भेजती है, फिर हमारी जो हमारी प्रदेश की इलेक्शन कमेटी है जिसका मैं मेंबर भी हूँ, वहाँ से हम एक पैनल जो है वो दिल्ली भेजते हैं, और फिर दिल्ली में एक हमारी सेंट्रल इलेक्शन कांग्रेस की कमेटी है जो वहाँ मैंडेट क्लियर करती है। जो मेरे सुनने में आया कि कल उनकी मीटिंग है, इंशाअल्लाह अगर कल मीटिंग हुई तो कल शाम तक सेकंड फेज़ के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो है वो ज़ाहिर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो जब तक वो लिस्ट आउट ना हो उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद में दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि थन्ना मंडी भी बेहतर होगा, राजौरी में भी जो है बेहतर होगा। सर, अगर ये कैंडिडेट आप हुए, थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको मैंडेट मिला, किन मामलात पर आप जो हैं वो इलेक्शन वहाँ से इंशाअल्लाह जैसे ही कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है हमारे जो है ये मामलात मैंडेट क्लियर करती है, उसके बाद जनाब मैं आपको पूरी तफसील से ये बताऊंगा। मैं एक मिनिस्टर रहा और MLA भी रहा, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा। पिछले 12 साल से मैं 2003 से लेकर 2014 तक मैंने काफ़ी बड़ी पावर जो है वो देखी है। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या पूरी स्टेट का जितने भी हमारे चाहे नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे यहाँ के प्राइमिनर सिटीजन्स हों, वो मुझे मेरे काम काज को वो जानते हैं। और ख़ासकर राजौरी जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं उनका एज़ खादम बन के उनका एक अज़ीज़ होकर उनके काम जो है मैंने किए हैं। और मेरे ख्याल में मेरे दौरे हुकूमत में यहाँ राजौरी में बेहतर जो है वो कारकर्दगी सामने आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ पे काफ़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो लोगों को मिली, प्रोजेक्ट्स भी बने, सारी चीज़ें, चाहे रोड कनेक्टिविटी ले लो, चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लो, चाहे आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ले लो, मेरे दौर में जो यहाँ पे हुए, चाहे ब्लॉक हैं, चाहे तहसील्स हैं, चाहे नियाबत्स हैं, या उसके अलावा जो चीज़ें हैं मैं कहूँगा कि अच्छे तरीके से हुई हैं। अगर थन्ना मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के दरहाल, थन्ना मंडी और मंजाकोट के जो पब्लिक है और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक है, हमारे जो कोलिशन के जो कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनको मौका देंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को और बिलखुसूस थन्ना मंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी दरहाल, थन्ना मंडी और मंजाकोट की आवाम को कि आपके जो काम हैं वो प्रायोरिटी पे होंगे, आपके जितने मामलात हैं इंशाअल्लाह वो हल होंगे। क्योंकि 4 अक्टूबर को काउंटिंग है, 6-7 अक्टूबर को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो यहाँ पे बनेगी। इसलिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं सब लोगों को वर्गाने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपना खाता जो है वो नहीं खोलेगी। यहाँ के लोग जो है मज़दूर, हमारे वोटरान जो है वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, वो अपना वोट जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार को दे के यहाँ सरकार जो है बनाई। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी के खाता ना खुलने की बात कही। पार्टी ने तो पहाड़ी तबका के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया और वो तो ये उम्मीद को हैं कि 8 में से कुछ नहीं तो 7 सीट्स तो हमारी हैं। आप कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा, इतना फिगर का डिफरेंस क्यों? पहली बात तो ये है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ 5 सीटें हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पुंछ की हैं जी। लेकिन आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने जो है वो यहाँ पे वोट दिया इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को। पहाड़ी जो हमारा ये इशू था, ये पिछले 50 साल से हमारी स्ट्रगल है। ठीक है कि
दिल्ली की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने दिया, हम उनके मशकूर हैं। लेकिन ये पिछले 50 साल की स्ट्रगल थी हमारी, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। पार्डर वाले उसका खुशी मना सकते हैं, और जो लोग हैं गड्ढा बरामद हैं या दूसरे तीसरे जिनको रातों रात मिल गया, वो खुशी मना सकते हैं। लेकिन पहाड़ी जो हमारे लोग हैं, पहाड़ी ट्राइब्स हैं, ये पिछले 50 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 50 साल पहले ये स्ट्रगल चली थी। आस्ता आस्ता एक अगर हम मकान बनाते हैं तो पहले उसका बुनियाद होती है, फिर प्लांथ भरते हैं, फिर दीवारें बनती हैं, फिर जाके लेंटर डालते हैं, फिर फिनिशिंग वगैरह होती है और मकान जो है मुकम्मल होता है। तो ये हमारी फ़ाइल जो थी वो इन आर रिस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट थी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं कि उन्होंने इसको थ्रू किया, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया, हम इसके लिए मशकूर हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो एक माँ बाप की मानंद होती है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसका ये फ़र्ज़ होता है, उसकी ये होता है कि जो मुल्क के सिटीज़न हैं, शहरी हैं, प्रायोरिटी पे उनके इश्यूज़ जो हैं उनको हल करना और उनको राहत जो है वो देनी। तो एज़ इस मुल्क के शहरी होने के नाते, एज़ हमारी एक स्ट्रगल थी पिछले 50 साल की, तो अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें ये कहा हो कि कल अगर आप दोगे तो हम आपको इसके इवज़ में क्या दोगे। नहीं, ये कोई भी गवर्नमेंट ऐसी बात जो है वो नहीं करती है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी उसका मुल्क का शहरी है उसको उसका हक़ जो है उसको देना। ये मौजूदा गवर्नमेंट का जो है फ़र्ज़ था और उन्होंने दिया, हम उनके मशकूर हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी अपनी है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ना कभी इससे पहले बनी है। कोलिशन में यहाँ सरकार बनी, उसका हाल आपने देख लिया। पीडीपी की और बीजेपी की यहाँ सरकार बनी, 2.5 साल 3 साल वो नहीं निकाल सके, और उसके बाद इस रियासत का क्या हाल हुआ। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही 2 जमातें हैं जो इस रियासत के मसाइल भी हल कर सकती हैं, जो इस रियासत में एक अच्छी हुकूमत जो है वो लोगों को एक मजबूत हुकूमत जो है वो दे सकती है। और इंशाअल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देगी, और उसकी मैं कहूँगा कि अशद ज़रूरत। सर, आखिरी सवाल मेरा है, 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, हर एक लीडर यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे मैंडेट दिया जाए। कल को अगर किसी कीमत पर कांग्रेस आपको मैंडेट थन्ना मंडी से नहीं देती है, आपको भी उस चीज़ का इमोशनल सेटबैक होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट निकली और बगावत देखने को मिली है। जम्मू में उनके दफ्तर में रोज़ हंगामा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हालत आपने देख ही ली। कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद भी कुछ एक मामलात सामने आए हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जब सामने आएगी, जिसमें खासकर रजौरी की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के मैंडेट्स आने हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल आपने बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रखा है कि कहीं एक कैंडिडेट को मैंडेट मिलेगा और बाकी 4 का जब नाम कटेगा तो वो बगावत पे ना उतर आए। देखो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे 2 नाम या 3 नाम या 4 नाम पैनल में जाते हैं। अब ये पार्टी हाई कमांड का प्रोटोकॉल है, वो वहाँ से मैंडेट जो है वो देते हैं, फाइनल करते हैं। लेकिन उसके ये है कि एक सर्वे हुआ, जब पिछली हमारी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो उसमें खड़गे साहब भी और राहुल जी ने कैटेगरिकली हम सबको कह दिया कि हमने एक प्राइवेट एजेंसी जो है वो हायर किया और हमने सर्वे करवा रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। वहाँ हम लोगों को पूछ के मैंडेट दे रहे हैं कि यहाँ से कौन आदमी जो है वो सीट निकाल सकता है और कौन आदमी जो है वो आपके काम जो है वो कर सकता है। तो ज़ाहिर है ये हायर अथॉरिटी का प्रोटोकॉल है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी, हम उस पर लब्बैक कहेंगे, और जिसको भी वो मैंडेट देगी हम सब मिलजुल के उस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। आपकी कैंपेन तेज़ी से चल रही है? मेरी कैंपेन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोलिशन के जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उनके लिए तेज़ी से जो है वो चल रही है। शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये मेरे साथ शबीर अहमद खान साहब थे, जो कि साबका वज़ीर भी हैं और उससे बड़ी बात के मौजूदा वक्त में कांग्रेस के ज़िला सदर हैं, कांग्रेस स्टेट इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और रजौरी पुंछ में जो कांग्रेस एनसी अलायंस है उसका एक अहम किरदार हैं। प्रोबेबल कैंडिडेट हैं कांग्रेस का थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। हालांकि वो लिस्ट आएगी तो उस पर मुहर लगेगी, लेकिन इनका ये साफ कहना है और दावा है कि सीट्स इन्हीं की हैं सभी। और उसके बाद कुछ और मामलात पर इनसे हमने बात की। हम फिर कोशिश करेंगे जैसे जैसे ये कैंपेन तेज़ होगी और कल को अगर इनका मैंडेट आया या नहीं आया, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उस पर हम फिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद यही है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जिस भी पार्टी की होगी, जो भी लीडर्स बनेंगे, वो कम अज़ कम पिछले 10 साल से जो आवाम के मसाइल हैं, और ख़ास करके जब से हुकूमत नहीं है तब से जो मसाइल अंबार बन के उभरे हैं, वो हल होंगे। शुक्रिया।